आज मानवों की दशा दिशा देखो, एकदम हीन भावना है। जिसे देखो वही बेमतलब के अपने आप से मतलब हैं। समाजों में क्या व्यवस्था है, देश किस दिशा की ओर है, राजनीति के नाम पर सरकार क्या कर रही है, कोई मतलब नहीं। अर्थव्यवस्था किस तरह से है, उससे भी लेना देना नहीं है। भ्रष्टाचार बढ़ते क्रम में, उससे भी मतलब नहीं है। जलवायु और ओजोन परत की दशा खराब है, उससे भी लेना देना नहीं है। आज तो अपने देश में शादी को, विवाह को परम धर्म बना दिया। जिसे भी पूछ लो कि तुमने शादी की, उसे समाज को क्या मिला, देश को क्या मिला, क्षेत्र को क्या मिला, धर्म को क्या मिला, जलवायु और ओजोन परत को क्या मिला, लाभ या हानि। आपने तो शादी कर ली, जनसंख्या को बढ़ा दी, हर इच्छा को पूरी की, पर आपका ध्यान जलवायु और ओजोन परत की ओर नहीं। रत्ती मात्र भी आपने जलवायु और ओजोन परत के ऊपर ध्यान नहीं दिया। जब कोई पूछता है, जानकारी देता है कि बताओ आज से लाखों वर्ष पीछे ये जलवायु और ओजोन परत की दशा, माहौल कैसा, तो चारों कोने चित, कोई जवाब नहीं है। जब लोगों से ये पूछा जाए कि शादी करने का मतलब क्या है, तो सीधे बोलेंगे ये सृष्टि, संसार को चलाने के लिए। अब सवाल भी उठता है ना कि आप संसार को चला रहे हैं या फिर संसार को ध्वस्त कर रहे हैं। आपसे कुछ तो त्यागा गया ही नहीं। आप मछली खा रहे हो, मुर्गा को खा रहे हो, मछली को बर्बाद कर रहे हो, पेड़ पौधों की कटाई कर रहे हो। आपके अंदर तो अनेक बुराई हैं। जब समाज को, राष्ट्र को आपने कुछ दिया ही नहीं, उनके हित में कुछ किया ही नहीं, तो फिर आपसे संसार कैसे। केवल आपने तो जनसंख्या को बढ़ाने के लिए शादी की। जो व्यवहार जानवरों के अंदर, वही व्यवहार आप में है। बुरा मत मानिएगा, कहने का ये भाव है। आपने क्या किया, पहले शादी की, फिर जनसंख्या को बढ़ाया, फिर जो काम आपने किया वही काम अपने बाल बच्चों को भी सिखाया। जब प्रश्न राष्ट्र पर उठता है कि जब अंग्रेज शासन किया तो अनेक क्रांतिकारी उनके खिलाफ आंदोलन की, फांसी फांदे पर चढ़ा, रस्सी को अपने गले लगाया, देश को आज़ादी करना ही परम धर्म माना, तो याद आता है, सीख मिलता है उस शहीदों से। तब कहता है कि उससे भी अधिक क्रांति तो अभी होनी चाहिए। तो कोई कोई बोलता है उस समय में एक भगत, आज हजारों हजार भगत की जरूरत है, हजारों हजार झांसी की रानी की जरूरत है। जब आप उनसे पूछिए, आपके घरों में भी औलाद हैं, लड़का है, लड़की हैं, उनको बनाओ ना भगत सिंह, उनको बनाओ ना झांसी की रानी, दुर्गा भाभी बनाओ, मदम भिखाजी कामा बनाओ, अनेक क्रांतिकारी जो शहीद हुए हैं, देश पर मर मिटे हैं, उनके जैसे बनाओ। अपने घरों के औलादों को ना बनाकर मांग कि किसी औरों के घरों में निकले। अगर निकल भी जावे इक्का दुक्का, तो आज
की सोच ये है कि उनको आतंकवाद घोषित कर देता है। इक्का दुक्का तो आंदोलन भी करने के लिए आगे बढ़ता है, उनको हीन भावना से देखता है। जब कानून के खिलाफ बोलबे या फिर नेता के खिलाफ बोलबे या फिर और जो पार्ट हैं उनके खिलाफ बोलबे, तो इस समाज के लोग उनके खिलाफ चलबे, तुम गलत कर रहे हो। ऐसा क्यों? तो पार्टी के चक्कर में, अपनी हीन भावना मानसिकता के चक्कर में। लोगों को तो अपने से मतलब हैं, अपने रिश्तेदारों से मतलब हैं, अपने बाल बच्चों से मतलब हैं, पत्नी से मतलब हैं, घरों में जो हैं उनसे मतलब हैं, समाज में क्या सब, राष्ट्र किस दिशा की ओर है, अर्थव्यवस्था अभी तक कहाँ तक पहुँचा, उनसे तो मतलब ही नहीं है। इस समय जलवायु और ओजोन परत की दशा कैसी है, वो भी ये अज्ञानी धूर्त पागल मानव को उनसे भी लेना देना नहीं है, मतलब नहीं है। बस किस तरह से पैसा आवे, किस तरह से कुछ बंगला बना लेवे, किस तरह से आगे बढ़वे, किस तरह से जलवायु और ओजोन परत की दशा खराब करवे, यही मतलब है। इसी से शादी करके जब समाज को लाभ नहीं, राष्ट्र के लिए कुछ किया ही नहीं, अपने समाजों के लिए कुछ किया ही नहीं, नहीं जानवर पंछी को रक्षा की, नहीं पेड़ पौधों की रक्षा की, केवल विनाश ही विनाश, तो क्या फायदा। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शादी करके एक किया वो किया गलत किया, कहने का भाव ये है करो, पर अपने आने वाले नस्ल औलाद को धर्म पर तो स्थापित करो ना। किसी को भ्रष्टाचार के खिलाफ लगाओ ना। ये जो हर हमेशा सरकारी कर्मचारी एक गरीब से रिश्वत लेता है, जो मूर्ख हैं उनसे रिश्वत लेता है, ऐसे ऐसे भ्रष्टाचारी के खिलाफ लगाओ ना अपने औलादों को। अंग्रेजों के ज़माना में उतने क्रांतिकारी शहीद हुए हैं, उससे बढ़ चढ़कर तो आज